जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई बहुत ही शानदार लाजवाब रूप से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन से बुक परचेस करने हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। एसएसटी में आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी की लगातार क्लासेस मिल रही है। आज से आप लोगों को हिंदी की भी क्लासेस बहुत ही अच्छे से लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज की कक्षा को शुरू करते हैं। ठीक है। हिंदी हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी कहने का मतलब क्या है? हिंदी आप लोगों को मन सुनते ही मन में क्या मतलब क्या फीलिंग होता है? हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। हिंदी सुनने में ही लगता है कि हिंदी में हम लोग से हो जाएगा। तो आप लोग हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 100 में से 100 ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इसको मतलब इजी सब्जेक्ट है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को कम मेहनत में आप लोग पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर मैथ में अगर 2 घंटा अगर मेहनत करते हैं, साइंस में, एसएसटी में, इन सब टॉपिक में, अगर इन सब सब्जेक्ट में अगर 2 घंटा अगर मेहनत कर रहे हैं, तो हिंदी में अगर आप 1 घंटा भी मेहनत करिएगा तो इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। अगर पूरा नहीं आएगा तो 95% स्कोर प्लस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी में जो है हम लोगों को पूरे साल यही तीनों बुक को अच्छी तरह से फॉलो करना है और हमें फॉलो करना है, रेगुलर क्लास करना है। हिंदी में अगर अगर आप सिर्फ क्लास भी कर लीजिएगा तो इसमें पूरा सब मतलब नंबर अच्छा आप लोग ला सकते हैं एकदम अच्छे तरह से। गोधुली गोधुली भाग 2 की अगर बात करें तो गोधुली भाग 2 में 2 खंड होता है। एक होता है गद्य खंड और एक होता है काव्य खंड। गद्य खंड में 12 चैप्टर होते हैं और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर होते हैं। गोधुली में जो है 2 खंड होते हैं, एक है गद्य खंड, एक है गद्य खंड और एक होता है काव्य खंड। इसमें 2 खंड होता है, एक होता है काव्य खंड। गद्य खंड में भी 12 चैप्टर होता है, उसके बाद काव्य खंड में भी 12 चैप्टर होता है। अगर गोधुली में सिर्फ टोटल की अगर बात किया जाए तो गोधुली में हमें टोटल 24 चैप्टर पढ़ने होते हैं। कितने? तो 24 चैप्टर हमने गोधुली में टोटल पढ़ने हैं। उसके बाद बात करें वर्णिका भाग 2 की। अगर वर्णिका भाग 2 में हम लोगों को सिर्फ 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं। वर्णिका भाग 2 में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 5 चैप्टर पढ़ने हैं। दोनों बुक को अगर मिलाकर बात किया जाए, सिर्फ बुक से हम लोगों को टोटल 29 चैप्टर हम लोगों को बुक में पढ़ना है। उसके बाद हिंदी व्याकरण की अगर बात किया जाए तो हिंदी व्याकरण में हमें टोटल लगभग 30 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके लगभग कितना? इसमें लगभग 30 चैप्टर हम लोगों को व्याकरण में पढ़ना है। हम लोग इन सभी टॉपिक को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गद्य खंड के 12 चैप्टर के नाम एवं उनके लेखक के नाम के बारे में। ठीक है, देखिए गोधुली भाग 2 के गद्य खंड कहने का मतलब हुआ कि कहानी वाला पार्ट हो गया और काव्य खंड कहने का मतलब हुआ कि कविता वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है गद्य खंड के, पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है। अगर हम लोग मान लीजिए सबसे पहले अगर फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लेखक के बारे में, क्योंकि लेखक से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उस चैप्टर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे, उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर उस चैप्टर का सब्जेक्टिव करेंगे। हम लोग एक चैप्टर को 4 भागों में बहुत ही अच्छे तरह से तोड़ करके पढ़ेंगे, बिल्कुल साधारण आसान भाषा में आप लोगों को बीच प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है हम लोगों का विष के दांत। क्या है दूसरा जो चैप्टर है? विष के दांत। एक कहानी है, ललिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? ललिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया। तीसरा जो चैप्टर है हम लोगों का भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे भाषण है, मैक्स मुलर जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद चौथा जो चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? तो ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया।
पांचवा जो चैप्टर है हम लोगों का नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि एक निबंध है जो गुणाकर मूल्य जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब लोग आगे बढ़े। उसके बाद छठा जो चैप्टर है बहादुर। छठा चैप्टर क्या है? बहादुर एक कहानी है, अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो अमरकांत जी द्वारा। सातवां जो चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। सातवां चैप्टर कौन सा है? परंपरा का मूल्यांकन। एक निबंध है, राम विलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? राम विलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। आठवां जो चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ एक साक्षात्कार है। क्या है? तो साक्षात्कार है, पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा लिखा गया है। नौवां जो चैप्टर है अभिनयो, एक ललित निबंध है, अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है। 10वां चैप्टर जो है मछली है, एक कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद 11वां जो चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत क्या है? तो व्यक्ति चित्र है, यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। और 12वां और लास्ट चैप्टर क्या है? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा शास्त्र है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के 12 चैप्टर के बारे में हम लोग जान लिए। अब गोधूली भाग 2 के दूसरा जो खंड है काव्य खंड के बारे में हम लोग जानते हैं। काव्य खंड, गोधूली भाग 2 के क्या हुआ? काव्य खंड। काव्य खंड कहने मतलब क्या हुआ? एक कविता वाला पार्ट होता है, एक कविता वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसका पहला जो चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, ये किसके द्वारा लिखा गया? गुरु नानक जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका, इसके लेखक का नाम क्या है? रसखान जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अति सुधो सने को मार्ग है। अति सुधो सने को मार्ग है, घनानंद जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? घनानंद जी द्वारा लिखा गया। चौथा जो चैप्टर है स्वदेशी। स्वदेशी किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमघंत जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद भारत माता, पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? भारत माता। भारत माता सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखा गया। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। अब आगे बढ़िए, छठा जो चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। क्या है छठा चैप्टर? जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया। सातवां जो चैप्टर है हिरोशिमा। सातवां चैप्टर का नाम क्या है? हिरोशिमा, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आठवां जो चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। आठवां चैप्टर का नाम क्या है? एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद नौवां जो चैप्टर है हमारी नींद। क्या है नौवां चैप्टर? हमारी नींद, वीरेंद्र डगवाल जी द्वारा लिखा गया है। और 10वां चैप्टर क्या है? अक्षर ज्ञान। 10वां चैप्टर का नाम क्या है? अक्षर ज्ञान है, जो अनामिका जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 11वां जो चैप्टर है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, जीवानंद दास जी द्वारा लिखा गया है। 12वां और आखिरी चैप्टर क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के जी द्वारा लिखा गया। एक काव्य खंड के 12 चैप्टर के बारे में हम लोग जान लिए, यानी कि गोधूली भाग 2 के 24 चैप्टर के बारे में हम लोग जान लिए, उसके लेखक के बारे में जान लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्णिका भाग 2 की। अब हम लोग वर्णिका भाग 2 के बारे में जानते हैं। यही पांचों चैप्टर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पांचों चैप्टर अलग अलग भाषा में है। तो पहला जो चैप्टर है हम लोगों का, पहला जो चैप्टर है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास जी द्वारा लिखा गया। दही वाली मगम्मा किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनिवास जी द्वारा लिखा गया। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आएगा कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? कन्नड़ भाषा की कहानी है। 5 ही चैप्टर है वर्णिका भाग 2 में, पांचों चैप्टर अलग अलग भाषा में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है डहते विश्वास। डहते विश्वास किसने लिखा है? सात कोड़ी होता जी द्वारा लिखा गया है। ये उड़िया भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है? तो ये उड़िया भाषा की कहानी है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है माँ, ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा लिखा गया है। यह गुजराती भाषा की कहानी है। कौन सी भाषा की? गुजराती भाषा की कहानी है। उसके बाद देखिए चौथा जो चैप्टर है नगर। चौथा चैप्टर क्या है? नगर, सुजाता जी द्वारा लिखा गया। कौन सा भाषा का कहानी है? तो तमिल भाषा की कहानी है। ठीक है,
पांचवा जो चैप्टर और आखिरी है, धरती कब तक घूमेगी। धरती धरती कब तक घूमेगी, सावर दहिया जी द्वारा लिखा गया इस राजस्थानी भाषा की कहानी है। ठीक है, वर्णिका भाग 2 की पांचों चैप्टर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, व्याकरण की। हम लोग किसकी बात करते हैं, अब लोग व्याकरण की। व्याकरण में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे, ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा तथा लिपि के बारे में, क्योंकि हम लोगों को बेसिक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि भाषा के बारे में पढ़ेंगे, भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है। इन सभी भाषाओं के लिपि के बारे में जानेंगे। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ, हिंदी शब्द के पिता कौन है, हिंदी शब्द का जन्म कब कहाँ हुआ, हिंदी शब्द किस भाषा परिवार में आता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। हम लोग ये सब टॉपिक जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता होगा। बस इन्हीं को हम लोग बस मजबूत करना है कि कैसे हम लोग पूरे कंठस्थ हो जाना है कि ये सब जितने भी टॉपिक है इसमें सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव इससे सवाल सिर्फ बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, शब्द, लिंग, काल, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द होता है इसके मतलब, मुहावरे और लोकोक्तियां के बारे में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों की अशुद्धियां मतलब कि अशुद्ध शब्द दिया रहेगा, आप लोगों को उसमें शुद्ध करना है सिर्फ। वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, वाक्यों की अशुद्धियां, पदबंध, वचन, कारक, अव्यय, विविध। ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसमें से व्याकरण। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं व्याकरण के इन्हीं चारों टॉपिक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। गद्यांश हो गया, उसके बाद पत्र लेखन हो गया, संवाद हो गया, निबंध हो गया। ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हुआ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम लोगों को उस विषय के बारे में, उस विषय के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम किसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें हम लोगों को यही एग्जाम पैटर्न में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रास्ते के बारे में पता रहेगा तभी तो आप लोग मंजिल तक पहुंच पाइएगा। अगर रास्ते के ही बारे में पता नहीं रहेगा तो आप लोग आधे रास्ते में भटक जाइएगा। इसलिए एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या हुआ, एक आप लोगों को एक बिल्कुल मतलब बता दिया जाएगा कि इन्हीं टॉपिक से मतलब इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब ताकि आप लोगों को तैयारी करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। एग्जाम पैटर्न, हिंदी की अगर बात करें तो 100 नंबर का एग्जाम पैटर्न होता है। कितना, हिंदी में 100 नंबर का एग्जाम पैटर्न होता है, जो कि दो भागों में बटा हुआ रहता है। पहला भाग रहता है ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है सब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव में भी 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 50 का ही जवाब देना है ना मजेदार की बात। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। ये जो 100 क्वेश्चन है ये आते कहाँ से है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। 100 क्वेश्चन आते कहाँ से, देखिए ये जो 100 नंबर जो है इसमें दो भाग में पूछा जाता है। एक होता है बुक वाला पार्ट, और दूसरा होता है व्याकरण वाला पार्ट। व्याकरण, एक क्या होता है, बुक वाला पार्ट होता है और एक व्याकरण वाला। बुक में लगभग 40 क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछा जाता है बुक से, 40 क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है। व्याकरण से बात करें तो इसमें 60% बुक से मतलब व्याकरण से पूछा जाता है। उन्हीं ऑब्जेक्टिव, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, इन्हीं सबसे 60 क्वेश्चन आप लोगों को व्याकरण में पूछा जाता है। ठीक है, यही रेशो कभी कभी आगे पीछे होते रहता है। जैसे यहाँ अगर 45 हो गया तो यहाँ 45 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 45 हो गया तो व्याकरण में कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, यही है रेशो। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश बहुत ही सरल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक कहानी दिया रहेगा, उसी में ढूंढ करके आप लोगों को बस उसका आंसर देना है। सब कुछ उसी में रहेगा, उसी कहानी में, बस आपको पढ़ करके उसमें जवाब देना है। गद्यांश की अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को 2 गद्यांश पूछा जाएगा। एक गद्यांश 10 नंबर का रहता है,
दो गद्यांश पूछा जाएगा, एक गद्यांश 10 नंबर का रहेगा। तो यहाँ आप लोगों को पूरे 20 नंबर बहुत ही आसान, मतलब कि सरल से मिल जाएगा पूरे अच्छी तरह से गद्यांश में, बिल्कुल कम मेहनत में। बस आप लोगों को पढ़ करके जवाब देना है। अपठित गद्यांश होता है जिसे कभी पढ़ा गया ना हो। उसके बाद निबंध की बात करें तो निबंध में आप लोगों को 5 निबंध पूछा जाएगा, जिसमें से जवाब कितना, एक का ही देना है। एक कितना होता है, एक निबंध 10 नंबर का रहता है। एक निबंध कितना नंबर का रहता है, 10 नंबर का। तो यहाँ आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन या संवाद, आप जिसमें इच्छा है उसी को मतलब बनाइए, या तो पत्र लेखन लिखिए या तो संवाद के बारे में। तो यहाँ आप लोगों को एक एक ही बनाना है। एक कितना नंबर का होता है, 5 नंबर का रहता है। तो आप लोगों को यहाँ 5 नंबर मिल जाएगा। ये तीनों जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक हमने पीछे बताए हुए अभी तुरंत कि ये तीनों टॉपिक किसका है, तो ग्रामर का है, मतलब व्याकरण का है। ये तीनों टॉपिक किसका है, तो व्याकरण का। कितना नंबर है, 20, 10, 30, 5, 35। व्याकरण में सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब ये दोनों बुक का भाग हो गया, मतलब दोनों जो है बुक से पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आप लोगों को 10 पूछा जाएगा, जिसमें से सिर्फ आप लोगों को 5 का ही जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 5 का जवाब देना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो यहाँ आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय की बात अगर किया जाए तो इसमें आपसे आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से सिर्फ एक का ही जवाब देना है। किसमें एक का ही जवाब देना है। तो यहाँ आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों किसका भाग है, तो बुक का भाग है। बुक में कितना हो गया, तो यहाँ आप लोगों को 10 + 5 15 नंबर का यहाँ हो गया। 15, 35 कितना हो गया, 50 हो गया। यही आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है, देख लीजिए अच्छी तरह से। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मात्र इसमें से आप लोगों को 50 का जवाब देना होगा। 100 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बुक से 40% आते हैं और व्याकरण से 60% आता है। उसके बाद सब्जेक्टिव में गद्यांश हो गया, निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, लघु उत्तरीय हो गया, दीर्घ उत्तरीय। इन्हीं सब टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं हर साल। उसके बाद अब आप लोगों को मतलब कि सबसे बड़ी डाउट होगा कि ये सारी क्लासेस आप लोगों को होने वाली कहाँ है। ये सारे क्लास आप लोगों को YouTube में बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। तो चैनल का नाम है हीरा क्लासेस। अगर आप लोग अभी तक हीरा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही हीरा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस अवसर का मतलब फ्री, बिल्कुल फ्री वाले, अभी तक कहीं भी आप लोगों को फ्री संपूर्ण सिलेबस के नहीं मिलेगा। तो उन दोस्त लोग भी इस अवसर का लाभ उठा सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।